ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घटना हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने की है, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह का संदेश अपनी कौम के बीच फैला रहे थे। एक दिन वो अल्लाह के साथ बात कर रहे थे। हारिसा नाम का एक सांप तब तूर पहाड़ के पास था। उसी समय महान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा, ए मूसा सुन लो, मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुम्हें जैसे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हारे बाद भी कई नबी और रसूल भेजूंगा, लेकिन आखिरी दौर में मैं एक नबी भेजूंगा जिसका नाम अहमद होगा। तब मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, या रब्बुल आलमीन, आपका वो नबी और उनके उम्मत अनुयायी कैसे होंगे? तब महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो दया और करुणा का स्रोत होगा। वो केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जिन जाति और तमाम सृष्टि के लिए रहमत कृपा होगा। उसके उम्मत अमल कम करेंगे लेकिन अमल के मुकाबले में उन्हें सवाब पुण्य ज्यादा मिलेगा। वो मेरी आखिरी वाणी पवित्र कुरानुल करीम लेकर आएगा। और महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा, जो उस नबी पर ईमान लाएगा उसे मैं मुक्ति दूंगा, जो उसे मोहब्बत करेगा उस व्यक्ति को भी मैं मुक्ति दूंगा। चुपके चुपके इस महान बातचीत को सुनकर हारिसा साहब के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो मन ही मन सोचने लगा, जिस नबी से महान अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना प्यार करते हैं, अगर मैं उस नबी के मुख से माफी की दुआ मांग सकूं तो यकीनन महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ कर सकते हैं। अगले दिन सुबह हारिसा साहब की मुलाकात मूसा अलैहि सलाम से हुई। उस हारिसा साहब ने तब हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा, ए मूसा अलैहि सलाम, मैं हारिसा बोल रहा हूँ, मैं एक सांप हूँ, आप पीछे मुड़कर मेहरबानी करके नीचे देखिए। तब मूसा अलैहि सलाम चलना बंद करके खड़े हो गए और उन्होंने पीछे मुड़कर नीचे देखा। तब उन्होंने पाया कि वो हारिसा साहब उन्हें बुला रहा है। तब वो हारिसा साहब धीरे आवाज में कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मैं आपके पास एक गुजारिश लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि आखिरी दौर में एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा और वो दुनिया के आखिरी नबी होंगे। ए मूसा अलैहि सलाम, अल्लाह के नबी, मैं उनकी सोहबत हासिल करना चाहता हूँ। आप मेहरबानी करके महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी हयात उम्र लंबी करने के लिए थोड़ी दुआ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं उस नबी के जमाने तक जिंदा रह सकूं और उनकी सोहबत हासिल कर सकूं। तब मूसा अलैहि सलाम ने सांप की कराहट सुनकर महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना की और तुरंत ही अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और सांप से कहा, ए हारिसा, तुम अमुक जंगल में जाओ और उस नबी के जमाने तक तुम वहीं रहोगे। तुम आज रात ही सो जाओगे। अल्लाह की रहमत से तुम उनके जमाने तक जिंदा रहोगे और सोए हुए ही रहोगे। याद रखना, जिस जमाने में तुम्हारी नींद टूटेगी वही जमाना आखिरी नबी यानी नबी अहमद का जमाना होगा। तब वो हारिसा साहब मूसा नबी के कहे अनुसार ही उस जंगल में जाकर गुफा के अंदर एक गड्ढे में सो गया। साल पर साल गुजरते गए, दौर बदलते गए, राजा बदलते गए। मूसा अलैहि सलाम का जमाना भी चला गया। उसके बाद कई नबी आए और वे भी चले गए। एक समय पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ और वो धीरे धीरे बड़े होते गए। उनके बचपन किशोर अवस्था से गुजरकर उन्होंने जवानी की उम्र में नबूवत प्राप्त की। ठीक उसी समय जंगल की गहराई में स्थित उस टीले यानी छोटी पहाड़ी के अंदर हारिसा नाम के सोए हुए सांप की नींद टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जगाया हो। उसका दिल भर आया। उसके अंतर्मन में एक अजीब एहसास जाग उठा कि उनके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ आ चुके हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि जान से प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते हैं। उसे बस इतना पता था उनका जन्म मक्का शहर में होगा। लेकिन हारिसा साहब ने और देर नहीं की। उसने एक लंबी यात्रा का रास्ता शुरू किया। रेगिस्तान की तपती रेत को पार करके पहाड़ की ढलान पर चलता रहा वो हारिसा साहब। इसी तरह करीब 6 महीने गुजर गए। हारिसा साहब अपनी छाती के बल चलकर उस अरब यानी मक्का पहुंच गया। थका हुआ, कमजोर और दुर्बल शरीर लेकर वो एक रात मक्का की गलियों में दाखिल हुआ। वो बस इतना जानता था कि नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कहीं हैं, लेकिन किस जगह है, किस घर में है, ये हारिसा साहब नहीं जानता था। उस रात भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते आखिरकार हारिसा साहब बहुत थक गया। वो उस समय अबू जहल के घर के सामने जाकर गिर पड़ा। बिना खाए पिए सफर करते करते हारिसा साहब थक गया था, इसलिए जब वो अबू जहल के घर के सामने पहुंचा तो वो और चल नहीं पाया। तब उसने आराम करने का फैसला किया और वहीं पर वो हारिसा साहब सो गया। अगले दिन सुबह जब अबू जहल घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक सांप सोया हुआ है। उस सांप को देखकर अबू जहल को बहुत गुस्सा आया। अबू जहल ने तब सांप को खतरा मानकर उसे एक लाठी लेकर मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। अचानक सांप ने अबू जहल को देखकर बोलना शुरू कर दिया और वो अबू जहल को देखकर कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे मत मारो।
मैं विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ। मैं मूसा के जमाने में पैदा हुआ था और उनकी दुआ से उम्र पाकर आज भी जिंदा हूँ। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ, कृपया तुम मेरा कोई नुकसान मत करो। सांप को बात करते देख अबू जहल को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मोहम्मद का नाम सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया और आग बबूला होने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, ओ मुजालिदा, तुम कहाँ हो? देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा है। ये एक जादुई सांप है, ये इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। उसकी पत्नी घर से बाहर निकली और देखा अबू जहल वाकई सच कह रहा था। सांप बात कर सकता था और मुंह से मोहम्मद नबी का नाम ले रहा था। मुजालिदा एक सच्ची औरत थी। वो भले ही इस्लाम का समर्थन न करती हो, लेकिन इस्लाम के प्रति उचित श्रद्धा रखती थी। लेकिन अबू जहल की वजह से वो मुंह से कभी श्रद्धा व्यक्त भी नहीं कर पाती थी। उस समय उन्होंने अबू जहल को सांप को मारने से मना किया, लेकिन अबू जहल ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और गुस्से से भरकर तेज आवाज में कहने लगा, ओ जादुई सांप, तुझे जरूर मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए भेजा है। तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। ये कहकर वो सांप के शरीर पर चोट करने लगा। तब हारिसा सांप चीखने लगा, लेकिन क्रूर अबू जहल ने उसे मुक्ति नहीं दी। लेकिन सांप ने इतना दर्द सहकर भी कोई हमला नहीं किया। उसने डंक भी नहीं मारा। वो सिर्फ विनती करके कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर चला जाऊंगा। लेकिन क्रूर अबू जहल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सांप को एक समय पर मारते मारते अधमरा करके एक पिंजरे में कैद कर दिया। पिंजरे में कैद रहते हुए सांप रोने लगा और महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दर्द भरी आवाज में पुकारने लगा। तब वो हारिसा सांप अल्लाह से कहता है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप मुझे मौत दे दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मरने से पहले एक बार तो मैं आपके हबीब प्रियतम से मिलना चाहता हूँ। रात के समय अबू जहल के घर में दीपक बुझने को था। मुजालिदा ने कांपती आवाज में अबू जहल से तब कहा, ए उमर इब्ने हिशाम, अबू जहल का असली नाम, आप इस सांप का क्या करना चाहते हैं? इसने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया। आपने इसे इतना मारा, फिर भी तो ये आप पर कोई हमला करने नहीं आया। आप इसे छोड़ भी तो सकते थे। मुजालिदा की ये बात सुनकर क्रूर अबू जहल बहुत नाराज हो गया। उसने तुरंत उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और तब मुजालिदा से कहा, पागल हो गई हो तुम? इसने मोहम्मद का नाम लिया है। जरूर मोहम्मद ने इसे जादू करके भेजा है, इसलिए सांप होकर ये बात कर सकता है। और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसी तरह बहस करते करते वे एक समय पर सो गए। लेकिन मुजालिदा का दिल काफी नरम था। उनके मन में बहुत दया थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। गहरी रात में वो घर से बाहर निकली उस सांप को आजाद करने की उम्मीद में। वो एक समय पर सांप के पिंजरे के पास गईं। दूसरी ओर मुजालिदा के घर से बाहर निकलने के तुरंत बाद क्रूर अबू जहल की नींद खुल गई। अबू जहल ने अपने पास मुजालिदा को ना देखकर एक समय पर सोचा, जरूर वो उस सांप को छोड़ने गई है। इसलिए अबू जहल ने देर ना करते हुए घर से बाहर निकल गया। मुजालिदा जैसे ही उस सांप के पास उसे आजाद करने के लिए गईं, तभी मुजालिदा ने देखा अबू जहल घर से बाहर निकल रहा है। मुजालिदा अबू जहल को देखकर डर गईं। वो उस समय ठिठक कर खड़ी रही। अबू जहल ने आकर उनसे पूछा, ए मुजालिदा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब मुजालिदा ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, ए उमर इब्ने हिशाम, मैंने घर से इस सांप के स्थान बदलने की कुछ आवाजें, शब्द सुने। मैंने सोचा मोहम्मद इस सांप को ले जा रहा है, इसलिए इसे देखने के लिए मैं बाहर आई हूँ। मोहम्मद की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो आपके हाथ से सांप ले जाए? इस तरह झूठी बात कहकर मुजालिदा ने अबू जहल को घर के अंदर भेज दिया और वो भी खुद घर चली गईं। अगर मुजालिदा अबू जहल को ये बात ना कहती तो शायद क्रूर अबू जहल उन्हें यातना देता। इसी तरह करीब 3 दिन तक उस सांप को कैद करके उस क्रूर अबू जहल ने यातना दी। खाना, पानी, सांस, शांति कुछ भी नहीं ले पाया वो हारिसा सांप। लगातार लोग उसे देखने आते थे। कौन है वो सांप जो इंसानों की तरह बात करता है? लेकिन फिर भी क्रूर अबू जहल की वजह से उनका भी दिल कांप उठता था। वे कहने लगे, इस सांप को इतनी यातना देना ठीक नहीं है। लेकिन सांप सिर्फ रोता था और अल्लाह अल्लाह कहकर चिल्लाता था। आखिरकार 3 दिन गुजरने के बाद हारिसा सांप का शरीर कमजोर पड़ गया, वो मर गया। लेकिन यही खत्म नहीं होता। अबू जहल इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोल उठा,
इसे सिर्फ मौत देने से नहीं होगा, इसे आग में जलाकर राख कर देना होगा और पूरे इलाके में दिखाना होगा कि मोहम्मद ने मुझे एक सांप भेजा था मारने के लिए, लेकिन मैंने उस जादुई सांप को मार डाला है और आग में जलाकर उसे राख बना दिया है। योजना के अनुसार ही अबू जहल ने उस सांप को आग में जला दिया और उसके मृत्यु शरीर को राख बना दिया। सांप को जलता देखकर अबू जहल हंसने लगा और कहने लगा, सब देखें मोहम्मद का जासूस कैसे आग में जल रहा है, कैसे जलकर राख हो रहा है। आखिरकार जब वो सांप जलकर राख हो गया तो अबू जहल ने उस राख को ढक्कन वाले एक पीतल के बर्तन में रख लिया। अब शुरू हो गया झूठ के अहंकार वाला वो खेल। अबू जहल उस राख भरे बर्तन को लेकर पूरे मक्का की गलियों में घूमने लगा और लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा, ऐ लोगों देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक जादूगर सांप भेजा था। वो इंसानों की तरह बात कर सकता था, वो मुझे मारने आया था और मुझ पर हमला किया था, लेकिन वो मुझे मार नहीं सका, मेरा कोई नुकसान भी नहीं कर सका, उल्टा मैंने उसे मारकर आग में जलाकर राख बना दिया है। इस मामले में मोहम्मद भी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सका। लोग हैरान आंखों से अबू जहल की ओर देखते रहे। कोई भ्रमित हुआ, कोई जिज्ञासु हुआ तो कोई भयभीत। अबू जहल के चेहरे पर तब जीत की हंसी थी। वो मन ही मन सोच रहा था उसने कोई जादुई चीज जीत ली है। लेकिन अबू जहल नहीं जानता कि राख के नीचे अल्लाह की कुदरत छिपी हुई है। पूरी पृथ्वी उस समय रो रही थी। आसमान के फरिश्ते भी उस समय रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने हारिसा की ईमानी शक्ति और उसकी तितिक्षा यानी सहनशीलता और उसके पाप मोचन की कामना में चुपचाप बहने वाले आंसू देखे थे। लोगों के बीच भाषण देकर अबू जहल शांत नहीं हुआ। वो घर घर जाकर सबको कहने लगा, ऐ लोगों देख लो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा था, मैंने उसे मारकर आग में जलाकर राख बना दिया है। तुम लोग कोई भी मोहम्मद की बातों पर विश्वास नहीं करना, वो जरूर जादूगर और गुमराह है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। अबू जहल इसके बाद एक और घर जाता है और वहां जाकर भी उन्हें उस राख के बर्तन को दिखाकर ऐसे ही कहता रहता है। मक्का की कोई गली अबू जहल ने नहीं छोड़ी। जिसे सामने पाया उसे ही वो बर्तन दिखाकर ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कहने लगा। आखिरकार वो एक मान्यवर व्यक्ति के पास पहुंचा जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, एक बुजुर्ग टाइप के थे। उनके सामने जाकर अबू जहल ने वही पिछली बातें कही। ऐ व्यक्ति सुन लो, मोहम्मद ने मेरे पास एक जादुई सांप भेजा था। सांप बात कर सकता था और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे वो मौका नहीं दिया। मैंने उसे मार डाला है और आग में जलाकर राख बना दिया है। इस बर्तन के अंदर वो राख है। आप लोग कृपया मोहम्मद की कोई बात नहीं सुनना। अबू जहल की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगे, ऐ उमर इब्ने हिशाम, तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। सांप बात कर सकता था या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने एक बेजुबान जानवर पर अत्याचार किया है। क्रूरता से उसे आग में जलाकर तुमने राख बना दिया है और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जरूर तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। तुम मोहम्मद के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो क्या उन्होंने सचमुच इस सांप को तुम्हारे पास भेजा था जैसा कि अबू जहल कह रहा था, या इससे कोई अलग बात थी। अबू जहल ने उनकी बात का उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, कल सुबह ही मैं मोहम्मद से मिलूंगा। इसके बाद अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है। उनके आसपास लोगों की बहुत भीड़ थी। सब देखना चाह रहे थे इस सांप के बारे में मोहम्मद क्या करना चाहते हैं। क्या मोहम्मद ने वास्तव में अबू जहल के पास इस सांप को भेजा था जैसा कि अबू जहल कह रहा था, या इससे कोई अलग बात थी। अबू जहल सबके सामने खड़ा है। अबू जहल के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। उनके पीछे कुछ सहाबी साथी खड़े हैं। अबू जहल ने पूछा, ऐ मोहम्मद बताओ तो मेरे हाथ में क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर इब्ने हिशाम, आपके हाथ में तो एक पीतल का बर्तन है जो लाल कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता। तब अबू जहल हंसने लगा और कहने लगा, ऐ लोगों सब देखो, मोहम्मद अक्सर भविष्यवाणी करता है। भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने रखे बर्तन में क्या है वो ये नहीं बता सकता। तो फिर वो कैसा नबी है। अबू जहल की बात के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल उठे, ऐ उमर इब्ने हिशाम, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और ना ही मुझे आने वाले कल के बारे में कोई ज्ञान है। अल्लाह की तरफ से मुझे जो बताया जाता है मैं वही तुम लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ। मैं उसमें ना कुछ कम करता हूँ ना कुछ बढ़ाता हूँ और ना ही अपनी तरफ से कुछ कहता हूँ। तब अबू जहल और जोर से हंसने लगा और कहा, ऐ मोहम्मद, तुम हमें मौत के बाद की बातें बताते हो। मौत के बाद हमें जहन्नम में जाना होगा, हश्र होगा, तो फिर इस बर्तन के अंदर क्या है वो बताकर दिखाओ। अगर तुम बता सकते हो तो मैं ईमान ले आऊंगा। अबू जहल की इस बात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए सिर झुका लिया। फिर उन्होंने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। फिर वो प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, या रब्बुल आलमीन, अगर आप चाहें तो मौत को जिंदगी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो जिंदगी को मौत दे सकते हैं।
आपके हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पेड़ का एक पत्ता भी आपकी इजाजत के बिना नहीं हिलता। इस पीतल के बर्तन के अंदर क्या है मैं वो नहीं जानता। मेहरबानी करके आप इसके अंदर की चीज को प्राण लौटा दीजिए ताकि वो खुद गवाही दे सके कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। नबी जी की ये प्रार्थना करते ही अंदर से सांप बोल उठा और बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाहु अकबर। ये बात कहते ही अबू जहल डर गया और उस बर्तन को हाथ से गिरा दिया। उसी वक्त उसका ढक्कन खुल गया और सांप बाहर निकल आया। तब सांप ने नबी जी को देखकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के किनारे आंसू चमकने लगे और तब उसने नबी जी को देखकर कहना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह ताला के बंदे और उसके भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। दूसरी ओर अबू जहल चीख उठा और कहने लगा, ए मोहम्मद, ये जरूर तुम्हारा जादू है। बर्तन के अंदर ये सांप राख की हालत में था। मैंने अपने हाथों से इसे आग में जलाया था। जरूर तुमने जादू करके इसे वापस जिंदा कर दिया है। तुम यकीनन एक खुले जादूगर हो। अबू जहल की बात का जवाब सांप ने खुद दिया और सांप ने तब अबू जहल से कहा, ए उमर इब्न हिशाम, सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद मुझे प्राण लौटाए हैं। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ दुआ की है। वो यकीनन कोई जादूगर नहीं है। आसपास के लोग जोर से बोल उठे, अल्लाहु अकबर, ये जरूर कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुली कुदरत है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप से पूछा, ए सांप, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो और मेरे पास तुम क्यों आए हो? तब सांप ने एक एक करके सब कुछ बताया। या रसूल अल्लाह, मेरा नाम हारिसा है। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जन्म लिया था। या रसूल अल्लाह, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपकी सोहबत पाऊंगा और आपसे मेरे लिए मगफिरत की दुआ कराऊंगा। इसलिए मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र लंबी करने की दुआ मांगी और जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने मेरी उम्र लंबी कर दी। मैं उनके जमाने से आपके जमाने तक सोया हुआ था, लेकिन मक्का में मुझे नहीं पता था आप कहाँ रहते हैं, जिसके लिए मक्का आकर मैं बहुत घूमा। आखिरकार मैं थक गया और इस आदमी के घर के सामने सो गया। इस आदमी ने जब ही मुझे देखा वो मुझे तब मारने आया, लेकिन मैंने उसे मना किया। मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन उसने जब ही मेरे मुंह से आपका नाम सुना वो मुझ पर हमलावर हो गया। मुझे बहुत चोट पहुंचाता रहा, बहुत अत्याचार करता रहा, मुझे पिंजरे में भी कैद कर दिया। मैंने उससे बार बार कहा मुझे छोड़ दे, बहुत विनती भी की, लेकिन उसने मुझे तब नहीं छोड़ा। आखिरकार उसने मुझे मारकर आग में जलाकर राख बना दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने तब भी उसका कोई नुकसान नहीं किया था, लेकिन अब चूंकि दूसरी बार मुझे मौका मिला है, अब ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये कहकर हारिसा सांप अबू जहल की ओर लपका उसे डसने के लिए। उस समय अबू जहल डर के मारे भागने लगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से सांप को आवाज दी और कहा, ए हारिसा, तुम उसे माफ कर दो, उसका कोई नुकसान मत करो। मानता हूं तुम पर जरूर जुल्म और अत्याचार हुआ है, लेकिन याद रखना, अगर तुम किसी को माफ कर देते हो, क्षमा कर देते हो, तो यकीनन महान अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हें माफ करेंगे और उसके बदले में तुम्हें उत्तम प्रतिफल देंगे। नबी जी की आवाज सुनकर हारिसा सांप और आगे नहीं बढ़ा। उसने नबी जी की बात का पालन किया और अबू जहल को माफ कर दिया। इसके बाद उसने एक और गुजारिश की और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी आपसे एक और फरमाइश है। कृपया महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से थोड़ी दुआ कीजिए, वो मुझे इंसान बना दें। मैं भी इंसानों की तरह इबादत करना चाहता हूँ और अशरफुल मखलूकात यानी सर्वश्रेष्ठ रचना बनकर मैं भी गवाही देना चाहता हूँ और आखिरत यानी परलोक में आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। ये कहने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उस हारिसा सांप के लिए दुआ की और उसी वक्त वो हारिसा सांप इंसान बन गया। इंसान बनने के बाद वो जब तक जिंदा रहा तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा। एक बार एक महिला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह में उपस्थित हुई और विनम्रता से निवेदन किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे गुनाहों से पवित्र कर दीजिए। मैंने जानबूझकर महापाप कर लिया है, मैंने व्यभिचार किया है। आप मुझे सजा देकर पवित्र कर दीजिए और परलोक के अजाब यानी यातना से मेरी रक्षा कीजिए। महिला की ऐसी बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर उसकी ओर से मुंह फेर लिया। तब महिला उस ओर जाकर फिर से सजा देने का अनुरोध करने लगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार भी दूसरी ओर मुंह फेर लिया, इसलिए महिला फिर से उस ओर जाकर विनय करने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार भी दूसरी ओर मुंह फेर लिया। इस तरह वो महिला हटी होकर लगातार 4 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने अपराध को स्वीकार किया और शरीयत के अनुसार सजा लागू करने का आग्रह किया। उसने कहा, हुजूर, मैं जानती हूं कि इस पाप की सजा कितनी भयानक है, पत्थर मारकर मृत्यु दंड लागू करना, लेकिन फिर भी मैं उस सजा को स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि दुनिया की इस मामूली सजा से ज्यादा भयानक, असीम पीड़ादायक आखिरत की सजा है। इसलिए दया करके आप दुनिया की सजा लागू करके आखिरत की असहनीय सजा से मुझे मुक्ति दिलाने का इंतजाम कर दीजिए। महिला के असामान्य जोर देने पर आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात की। तुमने इस भरी सभा में स्वेच्छा से अपने अपराध को बार बार स्वीकार किया है, इसलिए तुम पर सजा लागू की जा सकती है, लेकिन चूंकि तुम अभी गर्भवती हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः तुम अभी चली जाओ। इसके बाद संतान को जन्म देने के बाद उसका अच्छे से पालन पोषण करती रहना। जब वो दूध पीना छोड़ दे और अन्य भोजन करना सीख जाए और उसका जीवन तुम्हारे ऊपर निर्भर न रहे, वो खुद ब खुद सामान्य रूप से चल फिर सके, तब तुम आना, तब मैं तुम पर शरीयत का नियम लागू करूंगा, सजा दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर संतान प्रसव की प्रतीक्षा में महिला चली गई। इसके बाद घर जाकर संतान प्रसव का इंतजार करने लगी। एक दिन संतान का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, दूध पीना छोड़कर अन्य भोजन की ओर झुका। धीरे धीरे माँ के बिना ये वो करने लगा। तब तक उसके सभी प्रकार के भाव राग यानी जज्बात चले जाने चाहिए थे। होश में आकर सामान्य जीवन के प्रति रुचि पैदा होनी चाहिए थी, जीवन के प्रति ममता पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आखिरत के डर से तब भी उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं था। 2.5 साल बाद वो फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह में आकर उपस्थित हुई। गोद में 2.5 साल का निर्दोष बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा, जिसका मकसद ये समझाना था कि बच्चा अब मेरे स्तन के दूध पर निर्भर नहीं है, वो अब अन्य भोजन खाकर गुजारा करने में सक्षम है। मेरे न रहने पर भी उसे कोई समस्या नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हुजूर, आपके साथ किए गए वादे के अनुसार मैं उपस्थित हुई हूँ। सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। शरीयत का विधान लागू करने में अब कोई बाधा नहीं है, इसलिए दया करके बहुत जल्दी मुझे पवित्र कर दीजिए। दुनिया की मामूली सजा के बदले में आखिरत की असहनीय सजा से मेरी रक्षा कीजिए। आखिरकार रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत का विधान लागू करने का आदेश दिया और पत्थर फेंककर उसकी मृत्यु दंड लागू किया गया। जनाजे की नमाज पढ़ाने का समय आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। तब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस महिला ने तो अवैध काम किया था, फिर भी आप खुद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, क्या कारण है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, इस महिला से घिनौना काम हो गया था, ठीक है, लेकिन उसने अति ईमानदारी और निष्ठा के साथ ऐसी तौबा की है कि अगर उसकी तौबा का 10वां हिस्सा भी पूरे मदीना के निवासियों में बांट दिया जाए तो तमाम मदीना के निवासियों के गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको उसकी नाफरमानी और सभी प्रकार के गुनाहों से हिफाजत करे। प्रिय दर्शकों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की घटना। नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा है आप सब खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।